भारत में जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा खा के मर जाते हैं। यह भी एनसीआरबी का डाटा है। यह रोका जा सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। रोका जा सकता है। भारत में जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे 1000 गुना रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। 5 लाख लोगों का हाथ पैर हर साल टूटता है, उसमें से 1 लाख लोग मर जाते हैं। यानी 1 लाख जो लोग मरे वो या तो किसी के पति हैं, या किसी के भाई हैं, या किसी के पुत्र हैं, या किसी के पति हैं। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण, जोर से बोलिए जरा, भ्रष्टाचार। जितने का टेंडर हुआ 50% तो चला गया ऊपर से नीचे तक बांटने में। जब 50% बचा तो ठेकेदार ने 25% अपने पास रख लिया। मटेरियल कितना लगाया? 25%। हर साल बारिश के पहले सड़क बन रही है, बारिश के बाद टूट जा रही है। और एक्सीडेंट का मूल कारण सड़क का गड्ढा है, और सड़क के गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार। इसको रोका जा सकता कि नहीं रोका जा सकता? आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से बताता हूं आपको। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने कहा था कि 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 5 करोड़ थे उस समय। अभी इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। यानी भारत में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिला के 6 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में कुल घुसपैठिए कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया का 3 गुना ज्यादा। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में घुसपैठिए। कौन सा ऐसा जिला है जहां पे घुसपैठिए नहीं है? अब यह नहीं पूछना पड़ेगा कि इस जिले में है, मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। आपके राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं? आप बताइए, जानते कोई राज्य? ना। अरे आपके इस जिले में भी है, आपके इस मंडल में भी है, आपके राज्य की राजधानी में भी है। कहां नहीं है? क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आते हैं, टू ट्रेवल वाला उनको अंदर पहुंचा देता है। अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार बन जाता है। उसके अलावा फिर आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। तहसील का दलाल 2000 में राशन कार्ड बना देता है। दूसरा वाला दलाल 2000 रुपए में उनका सर्टिफिकेट बना देता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना देता है। 10 से 15,000 रुपए खर्च करके 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद बचा हुआ काम वोट जीवी नोट जीवी नेता कर देते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है। अच्छा बोले तुम 100 घुसपैठिए हो, एक काम करो, आ जाओ वोट देना, तुम्हारा वोटर आईडी नाम जुड़वा देते। अच्छा, वोट जीवी नोट जीवी के लिए कौन इंपॉर्टेंट? सर आपके घर में कितने लोग हैं? 4 वोट होगी? इससे ज्यादा तो नहीं होगी। नहीं, आपके बगल में अगर एक घुसपैठिया होगा उसके यहां कम से कम 20 वोट होगी। जिसको वोट चाहिए वो जनरल साहब के यहां जाएगा या घुसपैठिए के झुकी में जाएगा? जोर से बोलिए जरा। जनरल साहब को चाय वाय पिला देंगे, ठीक है, लेकिन वोट इनकी नहीं चाहिए। वोट किसकी चाहिए? चंदा चाहिए अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज से, या एक शब्द में कहें तो व्यापारी समाज से। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा किससे चाहिए और वोट किसकी चाहिए? हाँ, क्यों? आपके घर में 4 वोट से ज्यादा है ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू घुसपैठियों से नीचे है। घुसपैठियों के मामले में, वोट के मामले में आपका 5 परिवार और घुसपैठियों का 1 परिवार बराबर है। आप चंदा दीजिए, वो ठीक है, आके मिल लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, सेल्फी ले लीजिए, माला पहनवा देंगे आपको। वोट देना है मत दो, कोई बात नहीं, और पता भी वैसे वोट देने के लिए तो छुट्टी भाग जाओगे। वोट किसका चाहिए? तो समस्या का समाधान क्या है? जितने पाकिस्तान के आतंकवादी मारते हैं उससे ज्यादा तो माओवादी नक्सलवादी मार देते हैं। और माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे जो डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इसमें 5 बार वाई लगाइए तो पता चलेगा जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है इसको रोका जा सकता है, लेकिन रोकने के लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा।